जहां एक तरफ चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों की ओर से खूनी खेल जारी है, तो वहीं सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सीएम ममता बनर्जी के आगे मुश्किलें खड़ी करके रख दी हैं। शपथ ग्रहण के दौरान ही बंगाल में चल रहे नरसंहार पर राज्यपाल ने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए साफ कह दिया था कि सरकार संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद जो हिंसा शुरू हुई है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राज्यपाल की इस नसीहत से ममता दीदी के होश उड़ गए थे। जहां हिंसा के मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल के मुख्य सचिव को जवाब तलब करने के लिए बुलाया, तो वहीं अब मंत्री पद की शपथ से पहले ममता बनर्जी को राज्यपाल ने बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। खास बात तो यह है कि चारों नेता आज ही मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जिन 4 नेताओं के खिलाफ राज्यपाल ने सीबीआई केस चलाने की इजाजत दी है, उसमें फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी का नाम शामिल है। ये आदेश सीबीआई की ओर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री के रूप में काम कर चुके 4 टीएमसी के नेताओं के खिलाफ जांच की अनुमति दिए जाने का निवेदन करने के बाद दिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में शारदा स्कैम और नारदा स्कैम लगातार चल रहे हैं। इन मामलों की सीबीआई जांच भी कर रही है। अलग अलग नेताओं के नाम इन मामलों में आए हैं। इन नेताओं के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर राज्यपाल से अनुमति ली गई है। सीबीआई अब फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। ये सभी तब ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में मंत्री थे जब 2014 में कथित रूप से नारद स्टिंग टेप बनाए गए थे। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाकिम, मुखर्जी और मित्रा को टीएमसी विधायक के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि बीजेपी में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ चुके चटर्जी ने चुनाव के बाद दोनों दलों से संबंध तोड़ लिया है। पश्चिम बंगाल 2016 विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक किए गए नारद स्टिंग टेप में दावा किया गया था कि 2014 में टीएमसी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से मिलते जुलते लोग कथित रूप से वादा किए गए आसान के बदले में एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से पैसे लेते नजर आए थे। ये स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल की ओर से किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अब इन सभी पर राज्यपाल की ओर से केस चलाने की अनुमति मिल गई है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।